मौजूद हैं बाडड़ा विधानसभा में और किसानों द्वारा यहां पर पक्का मोर्चा डालने का काम कर दिया है। आवाज दो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, क्लेम जारी करो, हमारी एकता जिंदाबाद। और 150 करोड़ रुपया हमारा कंपनियों के साथ मिलके दलाल के बेटे ने गबन कर दिया है। एमएलए ने ये कहा था कि हम तुम्हारे सरसम के पैसे मंडी में आएंगे, उससे पहले तुम्हारे खातों में बीमा गिरवा देंगे। पत्तुआस हमारे साथ खड़ा नारे पर नारा लगाया करता था, लेकिन आज हम दुश्मन हो गए और आज हमारे साथ वह धोखाधड़ी करके और बन गया और हमारी कोई शुद्ध नहीं ले रहा। उमेद पत्तुआस बोला तुम्हारा साथ हो, तुम्हारे साथ हो, ये सरकार के दबाव में आ गया। उमेद मिठाई भी तो आप खा रहे, मिठाई खा रहे थे, हमने केवल छुरी को पका मारा है, मैं छुरी को क्या भाई। किसान की कोई सुनाई नहीं हो रही इन 11 सालों में। ये 11 साल में किसान मजदूर कमेरे वर्ग की लूट करने वाली सरकार है। जात पात में बिड़ाकी ने और वोट ले दिया। 24 तारीख का हम पुरजोर विरोध करेंगे सीएम साहब का। काला झंडा दिखा 24 तारीख को, कितना मारेगा देखा या बीजेपी कितना मारेगी। बंसीलाल मार गया को, बदनलाल मार गया को, तो उसका मरन तैयार था। लुहारू मरिया, मड़ियाली मरिया, बाढ़ मरिया, देख लिया सैनी साहब ने भी। सत्ता हासिल नहीं होती, आप लोगों को जाति और धर्म के नाम पे बांट दो, और जब सत्ता हासिल हो जाए तो लोगों को इस कदर मजबूर कर दो कि वो रोटी और खाना उनको नसीब हो जाए तो उसी को विकास समझे। उसी रास्ते भी ये सरकार चल रही है। लेकिन हमारे जो किसान और मजदूर हैं, ये जो इलाका है वो आंदोलनों का गढ़ रहा है। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री को सोचने में विवश होना पड़ेगा और वो दौरे पे आए उससे पहले किसानों को मुआवजे की घोषणा वो करें। इस घोटाले में सरकार में बैठे हुए लोग शामिल हैं। इस घोटाले में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी इन्वॉल्व हैं, इसमें बीमा कंपनी के लोग इन्वॉल्व हैं और इसमें जेपी दलाल का लड़का इन्वॉल्व है, क्योंकि वो इस सेमा कंपनी में पार्टनर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जोजू आ रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो 150 करोड़ रुपए बीमा क्लेम किसानों के खातों में डाल करके आए तो अच्छा रहेगा। जब बाडड़ा के विधायक एक बीडीओ को बदलवाने के लिए धरने पे बैठ सकते हैं, किसानों को 150 करोड़ रुपए बीमा क्लेम दिलाने के लिए धरने पे क्यों नहीं बैठ सकते? पूरे हरियाणा का बुरा हाल हो रहा है। गांव के गांव पानी के भर गए, सरकारी संस्थाएं पानी की भरगी और मुख्यमंत्री आराम से हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। जाति पाति की बात हो रही है, रोजगार नहीं मिलता, जरूरत वाले को इलाज नहीं मिलता, बच्चों को आज शिक्षा नहीं मिल रही है, किसान को मुआवजा और बीमा क्लेम नहीं मिल रहा है। किसान ने 5 लाख रुपए दे दिए, उसको ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिल रहा। यूरिया डीएपी की जरूरत है, यूरिया डीएपी नहीं मिल रही और सरकार कह रही है पेड़ काटोगे अपने खेत में तो हमसे परमिशन लोगे। ये देश हमारा है, ये देश हमारे पूर्वजों का है, उनके त्याग और बलिदान से बड़ा, उनकी सादत से बड़ा है। ये जो संघी और फासिस्ट लोग हैं, हम इस देश को लूटने नहीं देंगे, सादतें चाहे कितनी भी हो। हमें तो देखना ये है ये मुकदमे कितने कर सकते हैं, इनकी जेलें कितनी लंबी है और ये हमारी शहीदियां कितनी ले सकते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं बाडड़ा विधानसभा में और बाडड़ा विधानसभा के एसडीएम कार्यालय के सामने मौजूद हैं और आज किसानों द्वारा यहां पर पक्का मोर्चा डालने का ऐलान किया गया था। उसी के चलते किसान यहां पर पहुंचे और बड़े बड़े किसान नेता यहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने आज यहां पर पक्का मोर्चा डालने का काम कर दिया है। जो फसल बीमा कंपनी द्वारा 2023 और 24 में जो फ्रॉड किया गया था किसानों के साथ है, आज उसके खिलाफ किसानों का रोष प्रदर्शन देख सकते हैं। तो ये देख लीजिए। आवाज दो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, क्लेम जारी करो, हमारी एकता जिंदाबाद। जी प्रधान जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। हाँ, मैं रणधीर सिंह कुंगड़। तो क्या कहेंगे आज बड़ा मुद्दा है, किसान साथी आपके यहाँ इकट्ठा हुए। हम ये कहना चाहते हैं जो हमारा जिले का 150 करोड़ रुपए बीमा क्लेम बनता है, वो 2-3 कंपनियों और जो दलाल जो जेपी दलाल जो मंत्री थे, वित्त मंत्री, उनके बेटे की हिस्सेदारी थी उस कंपनियों में और वो 150 करोड़ रुपया हमारा कंपनियों के साथ मिलके
वो दलाल के बेटे ने गबन कर लिया है। तो क्या उस समय आपको पता नहीं चला कि ये कंपनी द्वारा ऐसे ऐसे फ्रॉड किया जा सकता है? आने वाले हमारे को पता चल गया था 10 दिन के बाद ही, तो ऐसा फ्रॉड कर लिया है। उसके बाद लगातार हम आंदोलन पर हैं और सभी मंत्रियों को, सभी MLAs को हमने ज्ञापन दिए इसके बारे में। और हम कृषि मंत्री से भी मिले थे, उनको ये कहा था भाई हमारा 150 करोड़ रुपए बीमा का जो गबन किया है उसको हम, यदि हमारे को नहीं मिला, हमारे खातों में नहीं आए, तो हम सभी BJP के MLA और मंत्रियों के निवास स्थान के बाहर धरने लगाएंगे। तो आज ये आपने धरना प्रदर्शन चालू किया, पक्का मोर्चा डाल दिया है, तो आने वाले समय में क्या आपकी रूपरेखा रहेगी? आने वाले समय में यही रूपरेखा रहेगी। हमारे धरने लगातार जारी रहेंगे जब तक हमारे खातों में पैसा नहीं आ जाता। तो लगातार ऐसे संघर्ष करते रहेंगे, यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे? हाँ, यहीं पर हम लगातार, जब तक खातों में पैसा नहीं आ जाता तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे? आप भी लगातार आप इनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारा तो यही है, जो हमारी 5 मांगे हैं। पहली मांगे हैं 2023 का जो फ्रॉड हुआ है 150 करोड़ का, वह तुरंत खातों में डाला जाए। और 2025 में 2 बार ओलावृष्टि हुई, हमारे 9-10 गांव हैं, उनमें पूरा प्रशासन और MLA हमारा मुआयना करके आया फसल का। और MLA ने ये कहा था कि हम तुम्हारे सरसम के पैसे मंडी में आएंगे, उससे पहले तुम्हारे खातों में बीमा गिरवा देंगे। लेकिन मुआवजा आज तक कोई सुध नहीं ली है। हमारा रोजाना पीछे धरना चलता था, पत्तुआस हमारे साथ खड़ा नारे पर नारा लगाया करता था। लेकिन आज हम दुश्मन हो गए, हमारे पास भी नहीं पूछता भाई तुम्हारे क्या समस्या है। हमने बनाने वाले भी तो आप ही हैं। हमने बनाया था इसलिए कि हमारे साथ बार बार यहाँ धरने पर मिठाई लेके आया करता, खाना लगाया करता, बहुत बढ़िया आदमी है, इसलिए हमने बनाया। और आज हमारे साथ वह धोखाधड़ी करके और MLA बन गया और हमारी कोई सुध नहीं ले रहा। तो हम ये कहते हैं हमारी 5 मांगे हैं, इनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना तो 24 तारीख को CM हमारे जोजू हम का पूरा विरोध करेंगे। और जो भी हमारे साथ घटना घटेगी हम उसके लिए तैयार हैं। तो जो रैली है 24 तारीख को, उसका भी पूरा विरोध करने की पूरा प्लान? पूरा विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे। जो हमारा ये भाईचारा है इसका सहयोग से पूरा विरोध करेंगे। रैली को तहस-नहस करने का प्रोग्राम करेंगे। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये धरने, चाहे वह लुहारू का है चाहे बारडा का है, अनिश्चित काल के धरने, जब तक ये सरकार खाते में पैसा नहीं डालती तब तक। दूसरा, या ये मुद्दे जो बताए प्रधान जी ने 5 है, चाहे कनेक्शन का सवाल है, चाहे बीमा क्लेम का सवाल है, चाहे और मुआवजे हैं इनका। दूसरा, 3 साल से फुहारों की सब्सिडी रोक दी, और भी ज़्यादा मांगे हैं सारी। इन्हीं को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना चलेगा यहाँ बराबर। तो देखा गया था पहले के मुद्दे रहते थे कि यहाँ पर हमारा बाहर का विधायक है वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहा, लेकिन अब तो आपके बीच का विधायक है, आपकी सरकार है, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ है जी हमारी सरकार? हमारी सरकार तो 11 साल से है कोनी। अच्छा, 11 साल से जुल्म हो रहा है, किसान की कोई सुनाई नहीं हो रही इन 11 सालों में। ये 11 साल में किसान मजदूर कमेरे वर्ग की लूट करने वाली सरकार है। जात पात में भिड़ाकी ने और वोट ले जा। तो 24 तारीख का क्या रूपरेखा? 24 तारीख का हम पुरजोर विरोध करेंगे, CM साहब का पुरजोर विरोध करेंगे, पूरे दल बल के साथ? पूरे दल बल के साथ। जी भाई साहब, क्या कह रहे थे? हम तो ने कहा था झूठ बोल की वोट लेंगे और चलेगा। पहले तो रोज दिया करता है उम्मीद पतवा नहीं बोला तुम्हारा साथ हो, तुम्हारे साथ हो। ये सरकार के दबाव में आ गया उम्मीद। मिठाई भी तो आप खा रहे थे। मिठाई खा रहे थे हमने, केवल छुरी को पका मारा है, छुरी को गया भाई। तो ये थोड़े दिन पहले ओलावृष्टि हुई थी तो किसानों के बीच जा रहे थे, खेतों में जा रहे थे, मुआवजा चलेगा खूब की चलेगा। और आवा को नहीं, सरकार ने दबाव दे दिया उसके ऊपर। वो मैं से आओगा, हाथ जोड़ लेगा, मिठाई खवा देगा, सरकार के दबाव मारने से। तो आप बीच तब आप अपने मुद्दे क्यों? ईब तो कौन आ रहे भाई साहब, बाहर आए कौन। अच्छा, हाँ, वोट ले गया, ईब नहीं आ रहे। हाँ जी, क्या कहेंगे? विरोध करांगे, काला झंडे दिखा 24 तारीख को, कितना मारेगा देखा या BJP कितना मारेगी। बंसीलाल मार गया को, बदनलाल मार गया को, तो उस तरह मरन तैयार था। लुहारू मरिया, मड़ियाली मरिया, बाढ़ मरिया, देख लिया सैनी साहब ने भी। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? आप भी लगातार इनके साथ जुड़े हुए हैं, किसानों की हमेशा आवाज उठाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, किसान कांग्रेस पूरी तरह से जो आज किसानों का ये धरना चल रहा है उसके समर्थन में हम लोग यहाँ आए हैं।
और किसान जो भी फैसला लेंगे, क्योंकि जिस तरीके का पहले प्रधान जी बोलते हुए बता रहे थे कि मुख्यमंत्री का दौरा है और उनको गंभीरता दिखाते हुए जो भी ये मुआवजा है उसकी घोषणा करनी चाहिए, और नहीं तो किसान संगठन जो भी फैसला लेंगे पूरी तरह से हम उनके साथ हैं। तो ये सरकार है, क्योंकि इनका एक ही काम है कि लोगों का ध्यान भटकाना, ताकि विकास की तरफ से उनका ध्यान भटक जाए और अपने अपने काम पे लगे रहें। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो सरकार है वो आरएसएस के कहने पे चलती है, और आरएसएस का जो गुरु है वो गोलवलकर को मानते हैं। और आपको एक छोटी ही चीज़ मैं बताऊं, आप उसको पढ़ना भी, इनका जो गुरु है गोलवलकर, उनकी अपनी किताब है मी एंड माई नेशनहुड, उसमें वो साफ लिखते हैं कि जब तक शासन सत्ता हासिल नहीं होती आप लोगों को जाति और धर्म के नाम पे बांट दो, और जब सत्ता हासिल हो जाए तो लोगों को इस कदर मजबूर कर दो कि वो रोटी और खाना उनको नसीब हो जाए तो उसी को विकास समझें। उसी रास्ते भी ये सरकार चल रही है। लेकिन हमारे जो किसान और मजदूर हैं, ये जो इलाका है वो आंदोलनों का गढ़ रहा है। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री को सोचने में विवश होना पड़ेगा, और वो दौरे पे आए उससे पहले किसानों को मुआवजे की घोषणा वो करें। तो हम बाडड़ा विधानसभा में मौजूद हैं और तमाम साथियों से बातचीत करवा रहे हैं, किसान नेताओं से बातचीत करवा रहे हैं, और इनका साफ कहना है 24 तारीख को नायब सैनिक की झोझू में रैली है, या तो 24 तारीख से पहले किसानों की मांगे मान ली जाएं, किसानों की सुनवाई कर ली जाए, नहीं तो 24 तारीख को नायब सैनिक का बहिष्कार भी किया जाएगा। जी रवि आजाद जी क्या कहेंगे? देखिए, हम बाडड़ा में हैं और बात अभी चल रही थी कि बाडड़ा वो क्षेत्र है जिसने आज़ाद हिंदुस्तान में किसान आंदोलनों को जन्म दिया, यानी कि सबसे क्रांतिकारी इलाका है। आंदोलन की बात करें या राजनीतिक परिवर्तन की बात हो, बाडड़ा ने हमेशा नए नए आयाम बनाए और नए नए इतिहास बनाए हैं। कल आपने लुहारू में भी कवर किया था, उस भिवानी जिले के लगभग 200 करोड़ बीमा क्लेम के लिए, आपको पता है ये खरीफ 2023 का बीमा क्लेम है, और इसमें लगभग ये 200 करोड़ रुपए घोटाला हुआ है, और 150 करोड़ रुपए चरखी दादरी जिले के लगभग 350 करोड़ रुपए बीमा क्लेम हो गया। और इस घोटाले में सरकार में बैठे हुए लोग शामिल हैं, इस घोटाले में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी इन्वॉल्व हैं, इसमें बीमा कंपनी के लोग इन्वॉल्व हैं, और इसमें जेपी दलाल का लड़का इन्वॉल्व है, क्योंकि वो इस सेमा कंपनी में पार्टनर है। दिन रात का पड़ाव वहां लोहारू में शुरू हो गया, और आज भी यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के नीचे अनिश्चितकालीन धरना ये चरखी दादरी जिले के किसानों के 150 करोड़ के बीमा क्लेम के लिए। अभी हमारी जो कमेटी है वो भी इसके ऊपर बातचीत कर रही थी कि हम बाडड़ा और पूरे चरखी दादरी जिले में गांव-गांव में जाएंगे, एक एक किसान को जगाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 24 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी झोझू आ रहे हैं, और अच्छी बात है वो झोझू आए, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो 150 करोड़ रुपए बीमा क्लेम किसानों के खातों में डाल करके आए तो अच्छा रहेगा, और वो 200 करोड़ रुपए भिवानी जिले के किसानों के खातों में डाल करके आए तो फिर लोगों को ठीक लगेगा कि भाई मुख्यमंत्री आया है, किसानों को क्लेम मिला है, और अब मुख्यमंत्री यहां आ रहा है तो हमारी कुछ और मांगों के ऊपर बात होगी। नहीं तो ये लोग ताकतवर भी हैं, अड़ियल भी हैं, चौधरी बंसीलाल की बात कर लो, चौधरी भजनलाल की बात कर लो, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात कर लो। यो वो इलाका है जो तीनों मुख्यमंत्रियों की सरकारों की चूल्हे हिलाने का काम किया है। तो फिर नायब सैनी देखें कि वो चलते आंदोलन में और बिना क्लेम के अगर झोझू में आएंगे तो निश्चित तौर पे उनका विरोध भी होगा और बहिष्कार भी होगा, और विरोध की क्या रणनीति होगी, क्या तरीका होगा, वो जो हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटी है वो तय कर लेगी। लेकिन सरकार इसको हल्के में ना ले, 24 तारीख के प्रोग्राम को सरकार हल्के में ना ले। सरकार किसानों से बात कर ले और 150 करोड़ इनके दे दे, 200 करोड़ रुपए मारे दे दे। और विकास की बात चल रही है, मैं 7 दिन पहले हिसार था, 10 दिन पहले रोहतक था, सड़कों के ऊपर 5-5 फुट पानी। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जो 2010 में शहरों की हालत थी, आज 2025 में हमारे विकास की हालत उससे ज्यादा खराब हुई है। पानी 5-5 फुट, 3-3 फुट। मैंने लाइव भी कराया, मैं बोला भाई कौन कह रहा है विकास नहीं है? विकास पैदा भी हो रहा है और विकास इतना बड़ा भी हो रहा है। अगर किसी ने नहीं दिखा है तो वह तो उसकी गलती है। यानी कि बारिश का मौसम चल रहा, पूरे हरियाणा का बुरा हाल हो रहा है, गांव के गांव पानी के भर गए, सरकारी संस्थाएं पानी की भर गई, और मुख्यमंत्री आराम से हेलीकॉप्टर में घूम रहा है,
जाति पाति की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, कावड़ लाने वालों के ऊपर डीएम फूल बरसा रहा है और भूखे को इस देश में रोटी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, जरूरत वाले को इलाज नहीं मिलता, बच्चों को आज शिक्षा नहीं मिल रही है, किसान को मुआवजा और बीमा क्लेम नहीं मिल रहा है, किसान ने 5 लाख रुपए दे दिए, उसको ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिल रहा, यूरिया डीएपी की जरूरत है, यूरिया डीएपी नहीं मिल रही और सरकार कह रही है पेड़ काटोगे अपने खेत में तो हमसे परमिशन लोगे। यानी कि पुल गिर रहे हैं, जब इनके बनाए हुए पुल गिर रहे हैं तो हमारी बनाई हुई सरकार गिरनी चाहिए कि नहीं गिरनी चाहिए? अगर इनके बनाए हुए पुल गिर रहे हैं तो ये पुल बनाने में भी पैसा खाते हैं और फिर पुल गिराने में भी पैसा खाते हैं। ऐसी भ्रष्टाचारियों की सरकार है और देश सड़कों पे उतरेगा तभी जाकर के इन लोगों से हमारा पीछा छूट सकता है, नहीं तो गुलाम बनाएंगे ये लोग, मानसिक गुलाम बनाएंगे। इनको चाहिए मजदूर जो अडानी की, अंबानी की, टाटा की फैक्ट्रियों में और कंपनियों में बंद हुआ मजदूरी करे। 4 लेबर कोड लेकर के आए, 8 घंटे का कानून था मजदूरों का काम करने का, मजदूरों को 100 तरह के अधिकार थे। आज ये 4 लेबर कोड बिल ला करके और मजदूरों को कॉर्पोरेट के हवाले कर दिया कि इनका शोषण करो। ये देश हमारा है, ये देश हमारे पूर्वजों का है, उनके त्याग और बलिदान से बड़ा, उनकी सादत से बड़ा है। ये जो संघी और फासिस्ट लोग हैं, हम इस देश को लूटने नहीं देंगे, सादतें चाहे कितनी भी हो। किसान आंदोलन में भी तो 750 शहीद हुए थे, लेकिन सरकार को पीछे हटा के आए थे। यहां सादत देने वालों की कमी नहीं है, हमें तो देखना ये है ये मुकदमे कितने कर सकते हैं, इनकी जेलें कितनी लंबी हैं और ये हमारी शहीदियां कितनी ले सकते हैं। तो रवि भाई, ये चलते चलते एक क्वेश्चन रहेगा। काफ़ी किसानों की, जैसे दादरी में हमने सुना, तो किसानों का कहना ये था कि दोनों विधायक सिर्फ चाय पानी के लिए नायब सैनी को बुला रहे हैं क्योंकि राव इंद्रजीत के साथ उन्होंने डिनर किया, उसी से नाराज नायब सैनी को इसलिए यहाँ पे बुला रहे हैं। देखो, हमें पॉलिटिकल मुद्दे में नहीं पड़ना, हमारा काम पॉलिटिकल है ही नहीं, हमारा काम आंदोलन का है। मैं ये कह रहा हूं दादरी के विधायक भी बीजेपी के और जिस बाडड़ा में धरने पर बैठे हैं यहां भी विधायक बीजेपी के हैं। तो भाई, जब बाडड़ा के विधायक एक बीडीओ को बदलवाने के लिए धरने पे बैठ सकते हैं, किसानों को 150 करोड़ रुपए बीमा क्लेम दिलाने के लिए धरने पे क्यों नहीं बैठ सकते? चाय पानी पिलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा बीमा क्लेम चाहिए। और दोनों विधायक सत्ता के होके उसके बाद भी अगर हमने धरने पर बैठना पड़े और उनकी विधानसभा के लोगों को धरने पर बैठना पड़े तो उससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। उससे बढ़िया तो यह है, मैं तो यहां बाडड़ा वाले को भी कहूंगा और दादरी वाले को भी कहूंगा, आग भाई फिर इस्तीफा देगी आ जाओ, फिर हम अब अगर तुम्हारे ऊपर सरकार का दबाव है तो तुम सरकार को ठोकर मार के आओ, हम तो निर्दलीय बना देंगे, हम तो निर्दलीय बना देंगे, आ जाओ सरकार छोड़ के। और फिर उस विधायकी का क्या फायदा जो जनता को हक ही ना दिला सके? चाय पानी पिलाओ अपने घर पे, जहां पिलाना रैली में पिलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई सीधी सीधी बात है, आड़ा आओ तो पीछे डाल के आइयो, नहीं तो जो है ना खटाई में मामला पड़ जाएगा। ये आगे रहेंगे और हम पीछे रहेंगे। और इनका हमारी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये अभी वो कहाँ गए प्रधान जी, न्यू कहते वो के लगाऊं सब कहे वो इंजेक्शन सुआ और कोटोट बड़ा लगाऊं से इतना बड़ा कितना बड़ा इतना बड़ा किसी ने बख्शे के प्रधान? किसान नहीं बख्श रहा, किसान नहीं बख्श रहा। खाद और बीज ये दुगना चुगना कर दिया और 2000 रुपया हिसाब बांट दिया किसान ने, 2-2000 रुपया खातर लेने में लाग रहा। जी प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ हम बाडड़ा विधानसभा में मौजूद हैं और सभी किसानों से बातचीत करवाई। इन्होंने ऐलान कर दिया है 24 तारीख से, या तो 24 तारीख से पहले या तो किसानों की मांगे मान ली जाएं, नहीं तो 24 तारीख को झोझू में जो नायब सैनी की रैली है उसका पूरी तरीके से विरोध करने का ये काम किया जाएगा। या तो किसानों की मांगे मान ली जाएं और जो 150 करोड़ जो दादरी जिले का जो किसानों के साथ जो फ्रॉड किया गया था खरीफ फसल पे, वो जल्दी से जल्दी किसानों के खाते में आना चाहिए। नहीं तो 24 तारीख को, आने वाली 24 तारीख को किसानों के पूरा बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।